हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम 2022 के बारे में, राइट। अभी देखिए आपका नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक। अब जो आपका एग्जाम है सीटेट का, ये आपका दिसंबर 2022 में होना है। अभी देखो, जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले से सीटेट दिया हुआ है तो भाई उन्हें तो पता है, बट ये स्पेशली वीडियो उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम सीटेट दे रहे हैं, जिनको अभी नहीं पता है कि सीटेट के एग्जाम में क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन इस एग्जाम को दे सकता है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका पैटर्न है। तो हर एक चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले और आपको ये भी पता चले कि भाई सीटेट का जो एग्ज़ाम है मेनली हमें क्यों देना चाहिए या किन किन एग्जाम्स में आपका सीटेट मांगा जाता है। तो हर एक चीज़ के बारे में बेसिकली हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सीटेट। तो सीटेट का जो मतलब होता है, ये होता है आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, राइट। इसको जो कंडक्ट कराता है ये आपका सीबीएसई को कंडक्ट कराता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपको बता दूं भाई, सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको जो कंडक्ट कराता है ये आपकी सीबीएसई के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट। ये तो थी एक मोटी मोटी बात सीटेट के बारे में। अब बात आती है कि भैया सीटेट ही क्यों है। आपसे सब कहते होंगे कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो भाई देखो, मैं आपको बता दूं, इसका पता है जो मेन यूज़ है, यानी कि जो सीटेट है, जब आपकी सेंट्रल के अंदर जब वैकेंसी आती है ना टीचिंग वाली, फॉर एग्जाम्पल आपका केवीएस आता है, केवीएस मतलब केंद्र विद्यालय, ठीक। एनवीएस की वैकेंसी आती है यानी कि नवोदय विद्यालय की आती हैं। इसके अलावा आपका DSSB की आती हैं, यानी कि जब आप दिल्ली के अंदर टीचर बनते हो। इसके अलावा जैसे आपका सुपर टेट आता है, जो आपका यूपी का सुपर टेट है, इसमें तो इन सब में क्या आता है ना कि भैया ये सीटेट मांगता है कि अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप मोस्ट वेलकम, और आपका सीटेट नहीं है तो आप चाहिए। यहाँ पे कोई भी स्टेट टेट काम नहीं आता। हाँ, इतना है कि जो आपका सुपर टेट होता है यूपी का, इसमें आपका अगर यूपी टेट क्वालिफाई है तो इसके अंदर आप बैठ सकते हो। अगर जिनका यूपी टेट नहीं होता है तो भैया वो सीटेट के थ्रू भी बैठ सकते हैं, ठीक है। बट देखो, एक और चीज़ है, अब आने वाले टाइम में क्या कर दिया है कि भैया जो स्टेट टेट हैं उनके अंदर भी अब धीरे धीरे करके आपका सीटेट मांगने लगेंगे कि भैया सीटेट क्वालिफाई है तो मोस्ट वेलकम। अभी जैसे आपका यूटेट के फॉर्म आए, यानी कि आपके उत्तराखंड वाले फॉर्म आए, उनके अंदर भी ये बोला गया है कि अगर आपको यूटेट देना है, अगर आपका यूटेट क्वालिफाई है तो आप उत्तराखंड की वैकेंसी में बैठ सकते हो। इसके अलावा अगर आपका यूटेट क्वालिफाई नहीं है तो भैया सीटेट के थ्रू भी आपका मोस्ट वेलकम है, समझे। तो इसलिए देखो भैया, सीटेट की अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंस है कि जहाँ जो कुछ काम नहीं आएगा वहाँ पे आपका सीटेट काम आ जाएगा। और सीटेट तो भैया देखो, मैं तो यही बोलूँगी कि सीटेट का एग्ज़ाम आपको देना चाहिए और ये हर जगह आपका काम आएगा, और आने वाली जो भी स्टेट वैकेंसीज होंगी उनमें भी अब आपका सीटेट चलने लगेगा। सो सीटेट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको टीचर बनना है तो, ठीक। चलिए, और स्पेशली अगर आपको सेंट्रल में टीचर बनना है, फॉर एग्जांपल केवीएस, एनवीएस, DSSB, तो यहाँ पे आपको सीटेट क्वालिफाई ही करना पड़ेगा, ये आप समझेंगे। सो भाई देखो, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं स्पेशली मैं उनके लिए और ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में बता रही हूँ, ठीक। बाकी जिन लोगों ने सीटेट पहले से दिया हुआ है उन्हें तो पता ही है, ठीक है। और आप में से आई होप कि मोस्टली स्टूडेंट्स का सीटेट क्लियर भी हो। हाँ, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सीटेट की तरफ। थोड़ा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ताकि एक ही वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और एक और चीज़ है, देखिए वीडियो के एंड में हमने कुछ सीटेट रिगार्डिंग डाउट्स उठाए हैं स्टूडेंट्स के, यानी कि आज आपका जो सेशन रहेगा ये आपका वैकेंसी डिटेल के साथ में, यानी कि आपकी सीटेट के डिटेल के साथ में आपका डाउट सेशन और स्टूडेंट्स कॉर्नर वाला भी रहेगा। यहाँ पे कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, आई होप कि उन डाउट से अगर आपके भी वो डाउट रहेंगे तो वो भी आप लोगों के भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और एंड तक देखेंगे भाई। चलिए, कहाँ गया, मैंने सीटेट का लिखा हुआ है, मैं आप बताती हूँ आपको सारी चीज़ें, एक एक चीज़ इसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि भैया सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर अब मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करती हूँ कि भैया कौन कौन सीटेट दे सकता है, तो भाई देखो, जिन्होंने भी बीएड करा हो, बीटीसी करा हो, इसके अलावा कोई भी आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हो एजुकेशन में, वो सभी स्टूडेंट सीटेट दे सकते हैं, ठीक, नो डाउट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, चलो वो डाउट मैं एंड में लूँगी। अब एक और चीज़ है कि भैया जो स्टूडेंट्स अपीयरिंग ईयर में हैं, जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं, क्या वो सीटेट दे सकते हैं। देखो भैया, जैसे आपकी बीएड 2 साल की होती है, ठीक। अगर आप सोच रहे हो कि हम बीएड के पहले ईयर के अंदर ही सीटेट दे दें
तो आप बेशक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए आपने क्लियर भी कर लिया, बट वो आपकी आने वाली वैकेंसीज के अंदर वैलिड नहीं होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी कि अगर आप बीएड के दूसरे ईयर में हैं और आपका पहले ईयर का रिजल्ट आ चुका है और आप सेकंड ईयर आपकी चल रही है, यानी फाइनल ईयर आपकी चल रही है, इन दैट केस आप सीटेट दे सकते हैं, समझे। इसी तरीके से अगर मैं सेमेस्टर्स वालों की बात करती हूँ तो भैया जो भी थर्ड सेमेस्टर के अंदर होंगे, यानी कि आपका सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए और आप थर्ड सेमेस्टर के अंदर अपीयरिंग होने चाहिए, आप थर्ड सेमेस्टर कर रहे हो, उस केस में आप अपना सीटेट दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी आई थिंक जो आपका डाउट रहता है कि भैया फर्स्ट ईयर वाले दे सकते हैं या नहीं, सेकंड सेमेस्टर वाले दे सकते हैं नहीं, तो यही चीज़ है, बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो ही आप दे सकते हो, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो तो ही आप दे सकते हो। तो ये इसकी बेसिकली एलिजिबिलिटी रहती है, राइट। अब हम बात करते हैं कि भैया इसमें कितने पेपर होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए भाई, इसके अंदर आपके 2 लेवल होते हैं सीटेट के अंदर, ठीक है। कैसे आपके 2 लेवल होते हैं, एक आपका लेवल 1 होता है जो कि आपका प्राइमरी लेवल होता है फॉर द क्लास 1 to 5th। अगर आपको 1 से लेके 5वीं कक्षा तक का टीचर बनना है तो आपको सीटेट लेवल 1 क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा दूसरा लेवल होता है जिसको हम कहते हैं अपर प्राइमरी, जो कि होता है 6 to 8th क्लास तक के लिए, राइट। अब देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो भी आपकी पीआरटी वाली पोस्ट रहती हैं उनमें आपका सीटेट लेवल 1 मांगते हैं, और जो भी आपकी टीजीटी वाली पोस्ट होती हैं, चाहे वो आपकी एनवीएस में आए, चाहे आपकी केवीएस में आए, या चाहे आपकी किसी भी एग्जाम में आए टीजीटी, वहां पे आपका सीटेट लेवल 2 मांगते हैं। आप ध्यान रखेंगे, पीआरटी के अंदर सीटेट लेवल 1 क्वालिफाई होना मस्ट होता है और टीजीटी के अंदर सीटेट लेवल 2 क्वालिफाई होना मस्ट होता है। तो ये बेसिकली दोनों के अंदर एक डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं अब इसके थोड़ा सा भाई क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, तो अगर हम लेवल 1 की मैं पहले बात कर रही हूँ, यानी कि प्राइमरी लेवल की, ध्यान से सुनेंगे भैया। देखो इसके अंदर आपके सीडीपी आती है जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी। इसमें आपके 30 क्वेश्चन आते हैं जो कि 30 ही नंबर के होते हैं, ठीक। इसके बाद आपकी लैंग्वेज 1 होती है, इसमें आपके 15 जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो कंटेंट के होते हैं और 15 नंबर की पैडागोजी, यानी कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स आपके ओवरऑल रहता है। इसी तरीके से दूसरा होता है आपका लैंग्वेज 2, इसके अंदर भी आपके 15 नंबर का कंटेंट रहता है और 15 नंबर की पैडागोजी, यानी कि टोटल आपके वही 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ मैथ्स की, ठीक है, इसके बाद इसकी मैथ्स आती है। मैथ्स में भी आपकी भैया 15 नंबर की आपकी कंटेंट रहता है और 15 नंबर की पैडागोजी, यानी कि टोटल वही 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इसके बाद आपकी ईवीएस रहती है, ईवीएस के अंदर वही आपके 15 नंबर का कंटेंट रहता है प्लस 15 नंबर की पैडागोजी, यानी कि ओवरऑल आपका वही 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो क्या रहा आपका पूरा टोटल क्वेश्चन 150, टोटल मार्क्स 150, टोटल टाइम जो आपको दिया जाता है 150, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। ये आपका हो गया प्राइमरी लेवल का, समझे। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ अपर प्राइमरी, यानी कि फॉर क्लास 6 to 8th, तो इसके लिए आपकी भैया वही सीडीपी रहती है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, जिसको हम बाल विकास कहते हैं। इसमें आपके 30 क्वेश्चंस रहते हैं 30 मार्क्स के। इसके बाद आपकी लैंग्वेज 1 रहती है जिसमें आपके 15 नंबर का कंटेंट रहता है और प्लस 15 नंबर की पैडागोजी, यानी कि वही टोटल 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। इसके बाद आपकी लैंग्वेज 2 रहती है जिसके अंदर आपके 15 नंबर का कंटेंट रहता है और 15 नंबर की पैडागोजी रहती है, यानी कि वही आपके 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। इसके बाद देखिए आपको चूज करना होता है कि भैया आपको मैथ्स, जैसे आपने बीएड के अंदर आपका जो भी सब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है, जैसे आपने बीएड जब करी होगी तो आपने या तो मैथ्स या साइंस में से कुछ चूज किया होगा, यानी मैथ्स और साइंस रहा होगा, या फिर आपने सोशल स्टडीज में से चूज किया होगा, तो एक आपने चूज किया होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी चूज करते हो। तो भाई जो मैथ्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको वही टोटल 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, मैथ्स साइंस के मिला के, यानी कि 30 क्वेश्चंस मैथ्स के रहेंगे और 30 क्वेश्चंस आपके साइंस के रहेंगे, जिसके अंदर आपके 10 क्वेश्चंस पैडागोजी के रहेंगे दोनों से, समझे। यानी कि मैथ्स के भी आपको 10 नंबर की यहाँ पे पैडागोजी मिलेगी और साइंस में भी आपको 10 नंबर की पैडागोजी मिलेगी, ठीक है, 30-30 क्वेश्चंस में से। इसी तरीके से अगर मैं एसएसटी की बात करती हूँ, यानी कि अगर मैं सोशल स्टडीज़ की बात करती हूँ, तो इसमें भी आपको 60 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जिसके अंदर आपकी 20 नंबर की पैडागोजी से क्वेश्चंस रहेंगे और आपका बचा हुआ कितना रहा, 20 नंबर के आपके पैडागोजी के क्वेश्चंस रहेंगे और जो 40 नंबर होंगे, जो 40 क्वेश्चंस होंगे वो आपके बेसिकली कंटेंट बेस हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि टोटल इसका भी वही रहा आपके 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 150 मिनट्स और नो नेगेटिव मार्किंग। भाई इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये इसका पूरा एक एग्जाम पैटर्न था, किस तरीके से रहता है क्या नहीं रहता। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। देखो एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आपको इधर उधर ना भटकना पड़े और आपको एक ही वीडियो से सारी चीजें समझ भी आ जाए।
देखो अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज 1 की, अब ये कह रहे हो ना कि आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का क्या सीन है। यहाँ पे ना आपको लैंग्वेज दी जाती है जिनमें से आपको लैंग्वेज 1 में कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी होती है, इसी तरीके से लैंग्वेज 2 में आपको चूज करनी होती है। मैं आपको लैंग्वेजेस बता देती हूँ कौन कौन सी रहती हैं। भैया देखो, जो आपकी लैंग्वेज रहती है, इंग्लिश रहती है, हिंदी रहती है, असमीज रहती है, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन और साथ में आपका उर्दू। ठीक है, अब इनमें से आपको लैंग्वेज चूज करनी है, मैंने आपको यहाँ पे शो भी कर दिया है। तो अभी अपने हिसाब से आप लोग करेंगे। जो आपने लैंग्वेज 1 चूज कर ली उसको आप लैंग्वेज 2 चूज नहीं कर सकते हो, लैंग्वेज 2 आपकी अलग रहेगी। ठीक है, अब अपने हिसाब से आप लोग देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा क्वालिफाइड मार्क्स की, कि भैया कौन सी कैटेगरी कितने नंबर पे यहाँ पे क्वालिफाई हो जाती है। भाई अगर मैं जनरल की बात करती हूँ तो जनरल जो है 150 में से अगर जनरल वाले स्टूडेंट्स के 90 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, तो वो क्वालिफाई कर जाता है। कहने का मतलब है इनको 60% लाना मस्ट होता है। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं ओबीसी और SC ST कैटेगरी की बात करती हूँ तो ये 82 मार्क्स आउट ऑफ 150 में से 82 मार्क्स पे ओबीसी और आपकी SC ST जो कैटेगरी है बेसिकली वो क्वालिफाई कर जाती है। कहने का मतलब है इनको 55% यानी कि 55% लाना मस्ट होता है। ठीक है, ये रहा आपका पूरा क्वालिफाइंग वाला सीन कि भैया कितने कितने मार्क्स का क्या रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं भैया इन्होंने किस तरीके से फीस स्ट्रक्चर रखा है। तो फीस स्ट्रक्चर का कुछ ऐसे है कि अगर आप जनरल और ओबीसी जो कैटेगरी है अगर वो अप्लाई करते हैं, मान लीजिए अगर उन्होंने किसी एक लेवल पे अप्लाई करा, ठीक है, तो उनकी जो फ़ी रहेगी वो 1000 रुपीज़ रहेगी अगर वो दोनों लेवल में से किसी एक पे अप्लाई करते हैं। और मान लीजिए अगर वो दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी फ़ीस 1200 रुपये, ठीक है, 1200 रहेगी। इसी तरीके से अगर मैं SC ST कैटेगरी और PH कैटेगरी की बात करती हूँ, अगर वो किसी दोनों में से एक पेपर के लिए क्या करते हैं अप्लाई करते हैं तो उनकी जो फीस है वो 500 रुपये रहेगी। और अगर वो दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी फ़ीस फिर 600 रुपये रहेगी। ठीक है, तो यानी कि जब हम दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फ़ी में कंसेशन मिल जाता है। और अच्छा है यार, आप लोग दोनों ही अप्लाई करो, क्या पता कब कौन से वाली की नीड पड़ जाए, है ना, कुछ पता थोड़ी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं CTET। यस, इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा भैया, तो वही है एग्ज़ाम डेट आपकी दिसंबर में आपका एग्ज़ाम रहना है। आपके पास अच्छा खासा टाइम है तैयारी करने का, लग जाइए। इसके बाद अगर हम एग्ज़ाम मोड की बात करते हैं कि जो आपका पेपर है वो कौन से मोड में होगा, देखो भैया लास्ट ईयर से इसका जो पेपर है ये बेसिकली आपका CBT हो गया है, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुका है CBT। तो अभी जो आपका पेपर है ये आपका ऑनलाइन ही होगा, समझे, इस बार भी आपका ऑनलाइन है। उसके बाद अगर हम वैलिडिटी की बात करते हैं, ठीक है, कि भैया जो इसका सर्टिफिकेट है जो CTET का वो कब तक वैलिड है, तो भैया इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है, ज़िंदगी भर मौज लो इससे। ठीक है, तो ये आपकी वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम रहेगी। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आपके दिल और दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मैं थोड़ा सा सिलेबस आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। भाई देखो, सिलेबस का ऐसा है कि मैंने जो लिंक है वो पूरा इस वीडियो के, जो आप वीडियो देख रहे हो CTET वाली, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको पूरा लिंक प्रोवाइड कर दिया है। वो पूरा आपका ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया सिलेबस है, वहाँ से आप उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। CTET को क्लियर करना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं होती है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा भी वो सिलेबस नहीं है, अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप बहुत कम डेज के अंदर भी CTET निकाल सकते हो। ठीक, और देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि भैया अब हम आपके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से CTET के हर एक जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के लिए एक एक करके जो भी जैसा भी बन पाएगा वीडियोज़ लेके आएँ, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाए। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व कराएं, ठीक है, क्योंकि देखो इसका सारा जो खेल है ना PYQ का, अगर आपने अच्छे से PYQ कर लिए तो आप इजीली CTET क्लियर कर जाओगे, ये सच है। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना तो वहाँ पे आपको लास्ट ईयर जो आपका CBT वाला हुआ है उसके सारे PYQs पड़े हैं, आप उनको कर लीजिए, अच्छे से आपका काम हो जाना है। ठीक, ये आपके लिए थोड़ी सी है छोटी सी कि भैया लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप लोग देख लेना। बाकी एक बार मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि किस तरीके से भैया रहना है। तो जैसे आपका ये है फॉर 1 to 5th क्लास के लिए वही चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, ठीक है, इसके अंदर आपकी पैडागोजीज रहेंगी, इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग एंड पैडागोजी, ये सब रहेगा। उसके बाद लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के अंदर आपका कॉम्प्रीहेंशंस वगैरह आ जाते हैं, पैडागोजीज आती हैं, है ना। इस तरीके से आपका जो मैथ्स वगैरह का पोर्शन रहेगा उनमें आपके टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, साइंस वगैरह रहेगा उनमें आपके टॉपिक्स फूड से आएगा, मटेरियल से आएगा, वर्ड ऑफ द लिविंग, ठीक है, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फिनोमेना, ये सारी चीज़ें आप लोग की रहेंगी बेसिकली, ज्योग्राफी वगैरह, है ना। तो ये आप पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट वाइज जैसे भी आपका मन हो।
इसके बाद चलो हम थोड़े से बात कर लेते हैं पहले बुक्स की। देखो अगर मैं बुक्स की बात करती हूँ सीटेट के लिए, तो भैया ऐसा है, अगर आपने एनसीईआरटी आपको बेसिकली कवर करनी है, सीधा सीधा यहाँ पे लिखा भी हुआ है नोटिफिकेशन में भी कि अगर आप 1 to 8 क्लास तक की एनसीईआरटीज कवर कर जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये एनसीईआरटीज अच्छे से कवर कर लो। और जो भी आप लोगों की डिग्री डिप्लोमा वाली जो बुक्स रही होंगी वो पैडागोजीज वाली, वो अच्छे से कवर कर लो। अदरवाइज तो अब तो काफ़ी अच्छे अच्छे लाइक चैनल्स हैं, वहाँ से भी आप लोग कवर कर सकते हो। अब तो इतने सारे सोर्सेज हैं यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छी सी कोई बुक भी ले सकते हो, तो कहीं से भी आप लोग कवर कीजिए जैसा आपको सही लगे। और अब मैं कुछ थोड़े से डाउट्स ले लेती हूँ स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले जो डाउट है ये पूछा है पीजी फूड लवर जी ने, और इन्होंने बोला है कि दी अभी मेरी बीएड फर्स्ट ईयर है, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकती हूँ। तो भाई देखो ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं पीजी फूड लवर जी की तरह जिनको ये वाला डाउट है बेसिकली, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भैया अगर आपकी फर्स्ट ईयर है तो आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। जब आपका बीएड का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा और आप सेकेंड ईयर के अंदर आ जाएंगे, ठीक, उस ही केस में आप अपना सीटेट जो है उसको अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने अभी अप्लाई कर भी दिया तो आपका आगे चल के वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आप अगर आपका किसी एग्जाम में आ भी जाता है नंबर तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप समझेंगे, यानी कि बीएड के सेकेंड ईयर के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे डाउट है, ये कह रही है मनीषा तिवारी जी का डाउट है, और ये पूछ रही है कि मैम विल आई एलिजिबल फॉर KVS 2022 नाउ डेट CTET इज गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, आई विल बी अपियरिंग फॉर CTET फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज डू रिप्लाई। यस मनीषा जी, और देखिए इनकी तरह और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका बेसिकली ये वाला सेम डाउट है, तो मैं आपको बता दूं भैया ये पूछ रही है कि क्या मैं KVS के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। और सीटेट जो है वो बेसिकली दिसंबर में होना है, और बेसिकली ये पहली बार सीटेट के अंदर बैठेंगे, अभी तक इन्होंने सीटेट नहीं दिया है। तो मैं आपको बता दूं मनीषा जी, अगर आपने पीजी किया हुआ है तो पीजी यानी KVS पीजी के अंदर तो आप बैठ सकती हैं, क्योंकि PGT के अंदर सीटेट नहीं मांग रहा। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ आपका पीजी होना मस्ट है, और तो उसके अंदर पीजी नहीं मांग रहा है। अगर आप बात कर रही हैं PRT और TGT के लिए KVS में, ठीक है, तो वहाँ पे आप नहीं बैठ सकती, सॉरी, क्योंकि वहाँ पे आपका सीटेट मांगेगा। PRT के लिए अगर आप अप्लाई करेंगी तो आपका सीटेट लेवल 1 मांगेगा, और आप अगर TGT के लिए अप्लाई करेंगी तो वहाँ पे आपका सीटेट लेवल 2 मांगेगा। तो इस वजह से आपको पहले सीटेट देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने फॉर्म जो है कोई भी आने वाली वैकेंसीज के फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद एक और डाउट है, एक मिनट, एक और डाउट था यार, वेट और डाउट है, ये है निकिता सेन जी का। और निकिता जी ने पूछा है कि मैम लास्ट टाइम मैंने DLED के फर्स्ट ईयर में सीटेट क्वालिफाई कर लिया था, तो क्या वो KVS के एग्ज़ाम के लिए वैलिड होगा क्या, या अभी सेकेंड ईयर में और सीटेट का एग्ज़ाम देना होगा क्या। देखो तो मैं आपको क्लियर कर दूं भाई, ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका ये वाला सेम डाउट है, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो वो आपका बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर आपका क्लियर हो जाता है, आपका रिजल्ट वगैरह आ जाता है और आप सेकंड ईयर के अंदर अपियर हो जाते हैं, तो उसी केस के अंदर आप अपना सीटेट दे सकते हैं, यानी कि आप अपने फाइनल ईयर में ही सीटेट दे सकते हैं, तभी वो आपका वैलिड होगा। तो इस केस में निकिता जी अब आपको दोबारा से आप सीटेट दे दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और वही आपका बेसिकली वैलिड भी होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर वाले सीटेट के थ्रू चली गई किसी भी एग्जाम में और आपका नंबर भी आ गया, तो आप सॉरी फॉर डैट, बट आप अनफॉर्चुनेटली जो है डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगी। इस वजह से आप सीटेट अपना सेकेंड ईयर के अंदर दीजिए, अब आप अपना सीटेट दीजिए। ठीक है, तो भाई ये थे आपके सारे डाउट्स। अब अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सीटेट के रिगार्डिंग, और इसके अलावा अब हम धीरे धीरे करके क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो तरीके से। और आप लोग भी अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी तो आपके पास खैर काफ़ी टाइम है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना है, उससे पहले आप लोग अपना पूरा सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लीजिए। अच्छे से पढ़ेंगे तो सीटेट बिल्कुल निकल जाएगा। और जिन लोगों का कुछ मार्क्स से रुक भी गया है तो वो बिल्कुल घबराएं ना, बहुत इजीली तरीके से सीटेट निकल जाएगा। ठीक है, नॉट अ वेरी बिग डील। बस आप लोग अच्छे से अपना पढ़ेंगे, कंसिस्टेंटली आप लोग पढ़ेंगे, और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और दबा के अपना पढ़ते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच।